बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। रायमन इंटीग्रेबल फंक्शंस लास्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं जी अभी। और अब इसमें मैं थोड़ी सी बात को रिवाइज़ करता चलो कि रायमन इंटीग्रेबल फंक्शंस हमने क्या बात की थी कि हम दो बातें देखते हैं जी किसी भी फंक्शन के लिए। फर्स्टली हम देखते हैं जी लोअर पार्शियल सम ऑफ फंक्शन, जो कि बेसिकली था, मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, जो कि बेसिकली क्या था, समीशन स्मॉल एम आई डेल एक्स आई फ्रॉम 1 to n। ओके। और इस लोअर पार्शियल सम का हम देखेंगे सुप्रीमम, और ये होगा बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी, और लोअर की वजह से हम लोग नीचे एक साइन लगाएंगे। ओके। और सेकेंडली हम लोग देखते थे, दूसरी बात क्या थी कि हम लोगों ने लोअर पार्शियल सम ऑफ दैट फंक्शन, फिर हमने देखना था अपर पार्शियल सम ऑफ दैट फंक्शन, जो कि बेसिकली क्या था, इसको जस्ट ब्रैकेट में लिख के देखते हैं। समीशन कैपिटल एम आई साथ में डेल एक्स आई फ्रॉम 1 to n, ये था बेसिकली। और अब अपर पार्शियल सम का हमने लेना था इन्फीमम, क्योंकि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम लोअर का सुप्रीमम, अपर का इन्फीमम, मींस ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर। ठीक है जी। ओके। तो अपर पार्शियल सम का इन्फीमम, इसको हमने नाम दिया था इंटीग्रेशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू बी। अपर की वजह से हमने ऊपर एक साइन लगाना। ओके। तो ये बातें हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं, वह इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें, इनको याद रखें, इनकी प्रैक्टिस कर लें। और फिर हमने इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल भी की सॉल्व, और आपने काफ़ी सारी एग्ज़ाम्पल ख़ुद से सर्च करके भी सॉल्व करनी है जी। और इसमें मैं एक बात को रिवाइज़ करता चलूँ कि काफ़ी सारी जगहों पे हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा, एम आई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है जी। एम आई बेसिकली क्या है, इन्फीमम। ठीक है जी। या इसको अगर मैं दोबारा लिखूँ तो इसको मैं लिखूँगा एम आई बेसिकली क्या है जी, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। फंक्शन का इन्फीमम है किस इंटरवल के लिए, x बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन कॉमा एक्स आई। ठीक है जी। ith इंटरवल के, इसको यहाँ पे नीचे हमने छोटा सा लिखना है। इसी तरह कैपिटल एम आई बेसिकली क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है उस एफ ऑफ एक्स का सुप्रीमम होगा, लेकिन किस इंटरवल में, ith इंटरवल में। और ith इंटरवल में हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन कॉमा एक्स आई। ओके। तो ये बेसिकली होगा किस पॉइंट पे, एफ ऑफ एक्स आई पे, और ये बेसिकली आएगा एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन पे। ओके। मोस्टली ऐसे होगा, बहरहाल हम एग्जांपल पे डिपेंड करता है, हम इसको अच्छी तरह से देख भी सकते हैं। ठीक है जी। तो इस बात को हमें मे बी कुछ एग्जांपल्स में इस बात को हमें मेंशन करना पड़े, अदरवाइज़ हमने एक एग्जांपल सॉल्व की तो उस हिसाब से आप काफ़ी सारी एग्जांपल खुद से सर्च करें, इनको सॉल्व करें। ओके। तो अब नेक्स्ट जो है हम टॉपिक की तरफ चलते हैं जी, अपर एंड लोअर रायमन स्टेल्जीज इंटीग्रल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। ये दोनों पॉइंट नंबर 7 है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे चैप्टर के लिए जी, इनको हमने अच्छी तरह से समझना है। अच्छा देखें, अपर एंड लोअर रायमन स्टेल्जीज इंटीग्रल्स, पहले हमने जस्ट देखें रायमन इंटीग्रल्स पढ़े हैं। रायमन इंटीग्रल्स, रायमन इंटीग्रेबल फंक्शन, जो कि बेसिकली हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए सॉल्व करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। अब हम जाने लगे जी अपर एंड लोअर रायमन स्टेल्जीज पे, रायमन स्टेल्जीज इंटीग्रल पे। अब इसमें बेसिकली हमने एक फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है दूसरे किसी फंक्शन के हिसाब से। ठीक है जी। तो अब देखिए, इसमें हम क्या कहते थे, एक फंक्शन की इंटीग्रेशन किसी वेरिएबल एक्स के हिसाब से, लेकिन इस दफ़ा हम एक फंक्शन की इंटीग्रेशन किसी बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के हिसाब से करेंगे। तो उसमें हम क्या कहते हैं जी कि अल्फ़ा फ़र्ज़ करें एक फंक्शन है किस इंटरवल पे, एक क्लोज इंटरवल पे, जो कि अल्फ़ा होगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। याद रखना है अल्फ़ा जो है ये हमने कैसा फंक्शन लेना है, ये हमने फंक्शन लेना है जी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। किस इंटरवल पे, ऑन क्लोज इंटरवल पे, ए बी पे, और डेफिनेटली ये बाउंडेड भी होगा। ठीक है जी। एंड बाउंडेड, ये भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एंड बाउंडेड ऑन ए बी, और इस ए बी पे ये बाउंडेड भी है। तो अब इस अल्फ़ा के हिसाब से हम जो नई चीज़ डिफ़ाइन करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली है एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी। अगर हम अपर की बात करते हैं तो हम ऊपर साइन लगाएंगे, और इसी तरह अगर लोअर की बात करेंगे तो नीचे साइन लगाएंगे। ओके। अब ज़रा देखिएगा कि बेसिकली अपर के लिए हमने क्या लास्ट टाइम पढ़ा था कि यू पी एफ, ये हमने बात की थी कि अपर पार्शियल सम ऑफ द फंक्शन। लेकिन इस दफ़ा हम यहाँ पे एफ़ के बाद एक अल्फ़ा भी ऐड कर देते हैं, एक नया फंक्शन। और फिर यू पी एफ अल्फ़ा जो है अपर, हम अपर का क्या करते हैं बेसिकली, इसको हम आगे देखते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे।
मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे इस डेफिनेशन में तो ये समीशन वाली चीज़ इंक्लूड नहीं करने लगे हम लोग, लेकिन ये बेसिकली समीशन में कैसे लिखा जाता है हम इसको एक दफ़ा देखते हैं। समीशन यहाँ पे आएगा समीशन आई फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई साथ में डेल एल्फा ई। ठीक है जी, इसको हम अभी देखते हैं कि डेल एल्फा आई का बेसिकली मतलब क्या है। ओके, बहरहाल हम जस्ट चेंज क्या है जी कि डेल एक्स आई की जगह पे देखेंगे डेल एल्फा आई आ गया है, जस्ट यही चेंज है छोटा सा। यहाँ पे एफ़ के बाद कॉमा अल्फ़ा लगाना है हमने। ओके, अब अपर का फिर से सेम अपर का हम लेंगे इन्फीमम, और इस इन्फीमम को हमने इन्फीमम ऑफ अपर इसको हमने क्या नाम देना है जी, इंटीग्रेशन एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें लोअर की, तो लोअर के लिए बेसिकली क्या होगा, लोअर के लिए भी हम लोग एक दफ़ा देखते हैं जी कि अगर हम लोअर की बात करें, यहाँ पे ज़रा नीचे लिख देते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन एफ डी अल्फ़ा ए टू बी और नीचे साइन लगा दें। ये किसके इक्वल होगा बेसिकली, देखें लोअर पार्शियल सम ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन अल्फ़ा। और ये बेसिकली कैसे लिखा जाता है इसको भी ज़रा जस्ट ब्रैकेट में देखें, समीशन आई फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आई साथ में डेल एक्स आई नहीं डेल एल्फा आई आ जाएगा। ओके, अब लोअर पार्शियल सम ऑफ दैट फंक्शन ये बेसिकली हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं। फिर इसका हमने लेना है जी सुप्रीमम, और लोअर का सुप्रीमम जो है ये बेसिकली कैसे डिनोट करते हैं, एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो ये दोनों बातें हमने अब अच्छी तरह से याद रखनी है, और इन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है रायमन स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शंस, मीन जिसको हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म में रायमन इंटीग्रेबल फंक्शंस ही बोलेंगे। ओके, तो अब ये बेसिकली कब होगा, कोई भी फंक्शन रायमन स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन कब होगा, कि जब हम फाइंड आउट करेंगे एफ डी अल्फ़ा ए टू बी अपर पार्शियल सम के हिसाब से भी, और एफ डी अल्फ़ा लोअर पार्शियल सम के थ्रू भी हम दोनों को फाइंड आउट करेंगे। अगर ये दोनों का आंसर इक्वल आ गया, सेम आ गया, तो फिर हम इस फंक्शन को बोलते हैं रायमन इंटीग्रेबल फंक्शन है, और हम इसको फिर लिखेंगे फाइनली एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी। जस्ट आप ऊपर या नीचे दोनों साइन छोड़ दें बेशक, क्योंकि ये जब दोनों इक्वल हैं तो हम ज़रूरी नहीं समझते कि हम दोनों साइन में से कोई यूज़ करें। ओके, तो अब जब ऐसा हो जाएगा तो फिर हम लोगों ने कहना है कि f इज़ इंटीग्रेबल। ठीक है जी, अब f इंटीग्रेबल फंक्शन है, या फिर हम लोग इसको लिखते हैं जी f बिलोंग्स टू r ऑफ अल्फ़ा। अब बेसिकली r ऑफ अल्फ़ा क्या है, ये एक सेट है, एक ऐसा सेट कि जिसमें सारे वो फंक्शन है जो रायमन स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है जी, तो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कि r ऑफ अल्फ़ा बेसिकली क्या है, सारे इंटीग्रेबल फंक्शंस का सेट है, किस फंक्शन के हिसाब से, इस अल्फ़ा फंक्शन के हिसाब से। ठीक है जी, इसीलिए हमने देखें यहाँ पे डी अल्फ़ा को यूज़ किया हुआ है। तो अब याद रखना है कि जब भी ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, ये फंक्शन आर ऑफ किस में है, अल्फ़ा में। यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा, जो भी फंक्शन होगा आर ऑफ अल्फ़ा। ओके, तो अब यहाँ पे एक बात रहेगी कि डेल अल्फ़ा आई बेसिकली क्या है। तो देखें, याद करें ज़रा कि डेल एक्स आई बेसिकली क्या था, एक्स आई माइनस वन। ओके, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी थी ना बेसिकली, तो नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस को माइनस करते थे। इसी तरह से डेल अल्फ़ा आई बेसिकली क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो बेसिकली डेल अल्फ़ा आई जो है बेसिकली क्या है, अल्फ़ा एक फंक्शन है जो कि डिपेंड करता है आई एक्स पे। ठीक है जी, तो डेल अल्फ़ा आई का मतलब है कि एक्स की आइथ वैल्यू ऑन अल्फ़ा माइनस एक्स की आइथ माइनस वन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ओके, तो अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन, ये डेल अल्फ़ा आई का मतलब होगा। ओके, तो बहरहाल इससे क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा अगर आप लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली, तो जस्ट हम लोगों ने एक्स की जगह पे अल्फ़ा को ही रिप्लेस करना है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही हम कुछ डेफिनेशन जो बेसिक थी उनको हमने अच्छी तरह से ग्रिप किया, अब हम लोग ना थ्योरम्स की तरफ चलेंगे, क्योंकि रायमन स्टेल्जिस में एक हमारे पास थ्योरम्स बहुत ज़्यादा हैं। एग्जांपल्स जो है वो रायमन इंटीग्रल्स की थी जस्ट हमारे कोर्स में। ओके, तो बेसिकली क्या है, पी स्टार जो है ये रिफाइनमेंट ऑफ पी। देन हम लोगों ने प्रूव करना है कि लोअर सम जो है पी का वो लेसर इक्वल ही होगा लोअर सम ऑफ पी स्टार, लेकिन पी स्टार का अपर सम जो है वो लेस होगा। तो हम इसको पहले प्रूव करते हैं, बाद में इसको नेक्स्ट थ्योरम्स में यूज़ के लिए समझ भी लेंगे जी। तो इसके लिए बेसिकली क्या है जी, हम सपोज करते हैं लेट पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी एंड पी स्टार जो है गिवन है, पी स्टार बी
रिफाइनमेंट ऑफ पी कि पी स्टार जो है वो पी की रिफाइनमेंट है। अब रिफाइनमेंट में देखें हम एक पॉइंट शामिल करें, दो शामिल करें, जितने भी वो हमारी मर्ज़ी होती है, तो क्यों ना हम जस्ट आसानी के लिए, प्रूफ के लिए जस्ट एक पॉइंट शामिल करते हैं। तो पी स्टार बी अ रिफाइनमेंट ऑफ पी विच कंटेन्स ओनली वन पॉइंट एक्स स्टार मोर देन पी, कि जो पी से जिसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है जो कि एक्स स्टार है, विद एक्स स्टार कहाँ पे हमने लाइक करवाना है जी अपनी मर्ज़ी से, एक्स आई माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्टार लेस देन इक्वल्स टू एक्स आई, के मीन्स कि कहीं पे हमने जो पार्टीशन बनाई हुई है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, सो ऑन, ये एक्स आई माइनस वन था और ये था एक्स आई, तो यहाँ पे हमने एक स्टार पॉइंट जो है वो ख़ुद से ऐड कर दिया, जो कि बेसिकली कौन सा पॉइंट है, एक्स स्टार। ओके, तो अब बेसिकली हमारा जो ये आइथ इंटरवल है, ये आइथ इंटरवल बेसिकली हो गया तीन पार्ट्स में डिवाइड, एक्स आई माइनस वन, फिर एक्स स्टार, फिर एक्स आई, तीन पॉइंट्स बन गए इसके। ओके, तो अब बेसिकली देखें कि ये आइथ इंटरवल जो है एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, इसका कोई सुप्रीमम भी होगा, इन्फीमम भी होगा, ठीक है जी। तो लोअर के लिए देखें, हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं, लोअर के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इन्फीमम देखते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं जी, हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स का इन्फीमम देखेंगे किस इंटरवल में, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई, इस इंटरवल में भी इन्फीमम देखेंगे, इसको क्या नाम देंगे। इसी तरह हम लोग फंक्शन एफ ऑफ एक्स का इन्फीमम देखेंगे किस इंटरवल में, एक्स बिलोंग्स टू किस इंटरवल में, यहाँ से डायग्राम से देखें, एक्स आई माइनस वन से लेके एक्स स्टार तक, ठीक है जी। तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एंड एक्स स्टार, और फिर इसी तरह से हम फंक्शन का इन्फीमम देखेंगे, एफ ऑफ एक्स का इन्फीमम एक्स बिलोंग्स टू, अब बताएं ज़रा किस इंटरवल में, एक्स स्टार से लेके एक्स आई वाले इंटरवल में, तो बिलोंग्स टू एक्स स्टार एक्स आई। तो बेसिकली हमारे तीन इंटरवल्स बन गए। तो तीन इंटरवल्स के हिसाब से तीन इंटरवल्स देखें, बेसिकली इंटरवल्स दो हैं, लेकिन उनके इन्फीमम जो है वो कितने बनेंगे, ज़रा देखिएगा कि एक इंटरवल हमारा बन गया एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, जो कि मेजर इंटरवल है, ठीक है, पार्टीशन पी में, तो उसका इन्फीमम हम स्मॉल एम आई कह दें। अब एक इंटरवल बना एक्स आई माइनस वन से लेके एक्स स्टार तक, इसका इन्फीमम हम क्या नाम रखना चाह रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इसका इन्फीमम रख देते हैं W1, और इसी तरह से एक्स स्टार से लेके तो एक्स आई तक जो इंटरवल है, इसका इन्फीमम हम नाम रख देते हैं W2। अच्छा, इसमें एक बात हमने याद रखनी है कि ये जो एक्स आई माइनस वन से लेके एक्स आई होल इंटरवल का इन्फीमम है, तो ये एम आई होल इंटरवल के इन्फीमम का मतलब है कि ये वैल्यू इस पूरे इंटरवल में फ़ंक्शन में सबसे छोटी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन ऐसे बना लेता हूँ ना, तो यहाँ पे ये फंक्शन वैल्यू, ये फंक्शनल वैल्यू ऐसी होगी, ये फंक्शनल वैल्यू ऐसी होगी। ओके, तो अब बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू पूरे इंटरवल में देखें सबसे लोएस्ट वैल्यू है, तो एम आई जो है वो सबसे लोएस्ट होगा, मतलब देन एम आई जो है वो लेसर इक्वल होगा W1 से भी, और एम आई जो है वो लेसर इक्वल्स टू होगा W2 से भी, ठीक है, दोनों से छोटा होगा डेफिनेटली। ओके, तो यहाँ से क्यों ना मैं छोटी वैल्यू को मूव करूँ, एम आई को उस साइड पे लेके जाऊँ, इसमें भी एम आई को उस साइड पे, तो वी हैव W1 माइनस एम आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे भी W2 माइनस एम आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना होगा नेक्स्ट में। ओके, अब ज़रा देखें कि ये हमने जो प्रूव करना है ना, इसको ज़रा देखते हैं कैसे प्रूव करना है हमने। तो बेसिकली एल पी स्टार एफ एल्फा बड़ी वाली साइड पे है, ये छोटे वाली साइड पे, तो क्यों ना जो हमने प्रूव करना है उसमें मैं इसको उस साइड पे मूव कर दूँ, वहाँ से स्टार्ट करें हम लोग। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हम कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसको उस साइड पे लेके जाएं, तो कंसीडर करना है हमने एल पी स्टार एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा, ये उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से अब हमने प्रूव करना स्टार्ट करना है। अब लोअर पार्शियल सम फंक्शन का पार्शियल सम पी स्टार पार्टीशन पे, पी स्टार कौन सी पार्टीशन है, पी स्टार वो पार्टीशन है जिसमें ये एक्स स्टार पॉइंट हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है जी। ओके, तो अब बेसिकली पी स्टार पार्टीशन में एक सब इंटरवल ये वाला है, एक सब इंटरवल ये वाला है, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है जी, इस सब इंटरवल का जो इन्फीमम है वो कौन सा है, वो ज़रा देखें, वो है W1 ये वाला, और फिर नेक्स्ट जो सब इंटरवल है ये वाला
एक्स स्टार से एक्स आई, इसका इन्फीमम है W2। ओके, तो बेसिकली हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि एल पी स्टार जो है कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ये हम फाइंड आउट करते हैं जी W1 और साथ में उस इंटरवल की लेंथ प्लस W2 साथ में उस इंटरवल की लेंथ। ओके, ज़रा देखिएगा कि इस इंटरवल xi-1 से x स्टार जो है इसका इंटरवल इन्फीमम है W1, तो W1 आएगा। और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरवल है x स्टार से xi, इसका जो इन्फीमम है W2 वो आएगा। अब इन्फीमम को हम क्या करते हैं जी, उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ क्या आएगी, x स्टार, ये x स्टार है और ये xi-1, तो हमने लेंथ को फाइंड करना है जी x स्टार माइनस xi-1, ऐसे फाइंड करना है। नहीं, हम गलत कर रहे हैं जी। देखें, इस वक्त हम अल्फ़ा वाले फंक्शन को लेके चल रहे हैं ना, रायमन-स्टेल्जिस में है, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा ऑफ xi-1। ठीक है जी, ये जिस इंटरवल की हमने लेंथ ली है ना, इसी का इन्फीमम हमने देखें यहाँ पे लिखा है xi-1 से x स्टार, ये W1। अब W2 इस इंटरवल का इन्फीमम है ना, तो इसी के लिए हम लेंथ लिखेंगे। अब यहाँ से देख लें, तो अल्फ़ा ऑफ xi माइनस अल्फ़ा ऑफ x स्टार। ओके, अब इसी तरह हम माइनस के बाद अगर देखें, अच्छा ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना LP स्टार की हैं, क्योंकि LP स्टार बेसिकली इसमें दो सब इंटरवल्स हैं, तो 1 और 2, तो 1 यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल के लिए, सेकंड इंटरवल के लिए ये पार्ट हो गया। अब माइनस के बाद चलते हैं जी, माइनस के बाद है LPF अल्फ़ा, P पार्टीशन जो xi-1 से लेके xi तक, यहाँ से देख लें। तो इस इन्फीमम को इस लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे प्लस, ये जगह कम होगी, नीचे आ जाते हैं हम लोग, MI, और साथ में यहाँ पे इसकी लेंथ ज़रा देख लें MI को इसकी लेंथ के साथ, तो अल्फ़ा ऑफ xi माइनस अल्फ़ा ऑफ xi-1। ओके, ये हमने इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर हम ये x स्टार वाला पॉइंट जो है वो ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। W1 अल्फ़ा ऑफ x स्टार माइनस अल्फ़ा ऑफ xi-1, सारा वैसे का वैसे लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बाकी सारी ब्रैकेट्स वैसे ही रखी, जस्ट इस ब्रैकेट में मैंने अल्फ़ा एक्स स्टार को सब्ट्रैक्ट भी किया, ऐड भी कर दिया। अब ज़रा देखें कि मैं क्यों ना ज़रा गौर से देखें कि ये अल्फ़ा एक्स आई अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार, ये अगर मैं इसके साथ एम आई को सेपरेट कर दूँ, फिर इसके साथ एम आई को सेपरेट कर दूँ, तो हम एम आई को सेपरेट करने के बाद ना कॉमन लेंगे, तो ज़रा देखें कि ये ब्रैकेट यहाँ से और यहाँ से कॉमन आएगी, तो क्या बचेगा। अगर हम लोग ये ब्रैकेट कॉमन लें, अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टार। ओके, ये ब्रैकेट अगर हम लोगों ने ले ली कॉमन, तो इस ब्रैकेट को कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, ज़रा गौर से देखें, बचेगा W2 और साथ में MI। अब बात गौर से देखें, एक मिस्टेक है शायद, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइनस ही होना चाहिए ना। इस मिस्टेक को ज़रा एक दफ़ा देखें आप। ओके, अब अगर यहाँ पे माइनस है तो MI के साथ, इट्स मीन्स MI के साथ माइनस है। ओके, अब W2 माइनस MI, W2 माइनस MI ये आ जाएगा, प्लस इसी तरह से ये देखें कि अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, ये और ये यहाँ से अगर कॉमन लें, इन दोनों ब्रैकेट्स में से ये ब्रैकेट कॉमन लें, तो W1 और माइनस MI बचेगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ब्रैकेट हमने कौन सी कॉमन ली, अल्फ़ा ऑफ एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1, तो ब्रैकेट में बचेगा W2 माइनस MI। ओके, ये बचेगा। अब गौर से देखना है हमने कि ये जो ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट में टर्म है W2 माइनस MI और W1 माइनस MI, और यहाँ पे W2, यहाँ पे W1 था, यहाँ पे सॉरी W1 आएगा, W1 माइनस MI। ओके, ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स पॉजिटिव हैं, हम ऊपर देख रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स पॉजिटिव हैं, और ये जो बेसिकली लेंथ है अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार ऑलवेज पॉजिटिव। देखें ना आप, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं हमेशा, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार ये पॉजिटिव है, अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा ये भी पॉजिटिव है। तो जब ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट का आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस साइड पे क्या था, एल पी स्टार एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये एल पी एफ अल्फ़ा हम उस साइड पे लेके जाएंगे, तो व्हाट वी हैव, we'll have L P F alpha P star F alpha greater than equals to L P F alpha।
ठीक है जी। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था, ये हमारे थ्योरम का फर्स्ट पार्ट था, यही हम लोगों ने इसी तरह से प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ चलें तो सेकंड पार्ट में हम मज़ीद शॉर्टकट्स को देखेंगे जी। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट में ज़रा देखें, हमने ये प्रूव करना है बेसिकली। तो अपर के लिए हमने जो है ना वो क्या करना होगा, देखें हम इसको सेट पे लेके जाते हैं, ठीक है जी। छोटी वैल्यू को बड़ी तरफ मूव करें, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बहरहाल फर्स्ट हम कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं जी कि पी स्टार जो है वो रिफाइनमेंट है जिसमें जस्ट एक पॉइंट एक्स्ट्रा है पी से एक्स स्टार, जो कि इस एक्स आई माइनस वन एक्स आई मीन ith इंटरवल के दरमियान में पड़ा हुआ है जी। और फिर हम डेफिनेटली उन तीनों इंटरवल्स में एक्स आई, यहाँ पे है एक्स आई माइनस वन और एक्स आई, ठीक है जी, एक्स आई माइनस वन एक्स आई, इस ith इंटरवल में हमने सुप्रीमम डिफाइन करना है, क्योंकि अपर के लिए तो हमें सुप्रीमम चाहिए, तो हमें कैपिटल एम आई, और एक्स आई माइनस वन एक्स स्टार, इस इंटरवल के लिए आप सुप्रीमम डिफाइन कर लें W1, और फिर इस इंटरवल के लिए सुप्रीमम डिफाइन करें W2, जैसा कि हमने प्रीवियस बोला। ओके, तो अब ये सुप्रीमम होल इंटरवल का सुप्रीमम है, तो ये जो है ये सुप्रीमम बाकी हर वैल्यू से बड़ा होगा, W1 W2 से भी बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जी एम आई ग्रेटर देन इक्वल टू W1 एंड एम आई ग्रेटर देन इक्वल टू W2। ओके, अब छोटी वैल्यू को मूव करना चाहिए हमें। ओके, बहरहाल यहाँ पे हमने बड़ी वैल्यू को मूव कर दिया, नो प्रॉब्लम। W1 माइनस एम आई लेस देन इक्वल टू 0, W2 माइनस एम आई लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब ज़रा देखिएगा एक पॉइंट कि अगर हमने यहाँ पे छोटी वैल्यू को मूव किया, बड़ी वैल्यू को अगर मूव किया ना, तो फिर हम यहाँ पे स्टार्ट में जो है वो उसमें भी बड़ी वैल्यू को मूव कर देते हैं प्रूव करने के लिए। तो प्रूव करने के लिए बड़ी वैल्यू को मूव करके इस साइड पे लाएं तो बनेगा यू पी स्टार एफ अल्फा माइनस यू पी एफ अल्फा। यहाँ पे देख लें यू पी एफ अल्फा इस साइड पे वाई का माइनस हो गया ताकि हमारा प्रूफ ईजी हो जाए, ठीक है जी। ओके, तो अब हम लोगों ने आगे चलना है जी। यहाँ पे तो यू पी स्टार एफ अल्फ़ा, इसके लिए हम क्या करेंगे जी, यू पी स्टार जो है बेसिकली क्या था, यू पी स्टार जो है वो इस पार्टीशन के लिए है, तो इस सुप्रीमम को इस लेंथ के साथ और इस सुप्रीमम को इस लेंथ के साथ, ये आएगा यू पी स्टार के लिए। ओके, तो ज़रा देखें ये आ जाएगा W1 और एल्फा ऑफ एक्स स्टार माइनस एल्फा ऑफ एक्स आई माइनस वन, ये आएगा। इसी तरह W2 एल्फा ऑफ एक्स आई माइनस एल्फा ऑफ एक्स आई स्टार, ठीक है जी। यहाँ पे गौर से देख लें, W1 को हमने करना है एल्फा ऑफ एक्स स्टार माइनस एल्फा ऑफ एक्स आई माइनस वन के साथ यहाँ पे, और फिर W2 को हमने करना है जी एल्फा ऑफ एक्स आई माइनस एल्फा एक्स स्टार के साथ, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। इसी तरह हमने एम आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ये भी देख लें। तो एम आई जो है वो बेसिकली हमने इसको करना है जी किसके साथ, एल्फा ऑफ एक्स आई माइनस एल्फा ऑफ एक्स आई माइनस वन के साथ, तो ये हमने एम आई को कर दिया। ओके, तो एम आई एल्फा ऑफ एक्स आई माइनस एल्फा ऑफ एक्स आई माइनस। ओके, अब यहाँ पे फिर से एक पॉइंट ऐड कर दें, एल्फा ऑफ एक्स स्टार, सब्ट्रैक्ट भी ऐड भी कर दें, वही हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे एक पॉइंट हमने एल्फा एक्स स्टार सब्ट्रैक्ट ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ओके, अब हम कॉमन लेंगे जी एल्फा एक्स स्टार माइनस एल्फा ऑफ एक्स आई माइनस वन, इसमें से कॉमन लेंगे। जब हम सेपरेट कर देंगे एम आई को सेपरेट करने के बाद ये एम आई को इसके साथ सेपरेट करें, इनके साथ भी सेपरेट, तो ये हमने सेपरेट किया जी, ये देख लें ज़रा। सेपरेट करने के बाद अब हमने कॉमन लेना जी ब्रैकेट्स को, तो ये W1 माइनस एम है, ये W2 माइनस एम है, और ये बेसिकली क्या है स्टार्ट में देखें ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो अब ज़रा देखें ये तो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये ब्रैकेट जो है ये ब्रैकेट पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो दो नेगेटिव वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, आंसर ऑलवेज विल बी नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये टोटल आंसर हमारा जो है वो आएगा नेगेटिव, तो ये आंसर आ गया नेगेटिव। अब अगर इसका आंसर जो है इस स्टेटमेंट का आंसर अगर लेस देन 0 है तो इसको वापस उस साइड पे अगर हम मूव कर दें, सो वी विल हैव यू पी स्टार एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू यू पी एफ अल्फ़ा। तो यही हम लोगों ने बेसिकली प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, इस बात को हमने थ्योरम्स के लिए किस तरह से समझते हैं देखें, याद रखें कि P जो है उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं। P में अगर आप काउंट करें तो P में है जी पॉइंट्स n+1 क्वांटिटी में, ठीक है जी। तो P स्टार में अगर हम एक पॉइंट बढ़ा दें तो n+2, तो P स्टार में पॉइंट्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब P जो है वो छोटा होगा, P स्टार जो सेट है वो हो जाएगा बड़ा। ओके, तो अब याद रखना है कि P स्टार जो है रिफाइनमेंट हमेशा पार्टीशन से बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम पॉइंट्स को ऐड करते हैं, बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखें इस स्टेटमेंट में अगर हम इस बात को समझ लें तो ये उसकी टोटल ऑपोजिट है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग समझते हैं कि अगर पार्टीशन बड़ी है ना, ये देखें इन दोनों में से बड़ी कौन है, P स्टार है। तो अगर पार्टीशन बड़ी है, रिफाइनमेंट अगर बड़ी है, पार्टीशन बड़ी है, तो उसका लोड सम भी बड़ा होगा सिंपल पार्टीशन से। क्या कह रहा हूँ जी स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर से समझ लें कि अगर पार्टीशन बड़ी है तो उसका लोड सम भी बड़ा होगा
सिंपल पार्टीशन वाले लोअर सम से। तो लोअर सम याद रख लें बड़ा होगा, ठीक है जी। फिर से कह रहा हूँ कि लोअर सम बड़ा हो जाएगा जैसे ही पार्टीशन बड़ी होगी, ठीक है जी। इसी के ऑपोजिट है अपर सम की बात। देखें, अब इसको देख लें, इसको याद नहीं रखेंगे, इसको जस्ट देखेंगे कि अगर अपर सम अगर पार्टीशन बड़ी है तो उसका अपर सम जो है वो छोटा हो जाएगा। ये देखें, पी स्टार पार्टीशन बड़ी थी लेकिन इसका अपर सम जो है वो छोटा हो गया। तो ये हमने बेसिकली प्रूव किया। तो अब इसको जस्ट याद रखना है, तो हम इस बात को जस्ट याद रखेंगे। अपर वाली बात हम ये याद रखेंगे कि उसके ऑपोजिट है, उसके उल्टा है। तो पी स्टार याद रखें, अगर पार्टीशन बड़ी है तो उसका लोअर सम भी बड़ा होगा, ठीक है जी। इस बात को हमने याद रख लेना है। तो इस बात को हमने थ्योरम्स के अंदर यूज़ करना है, ये बात भी याद रखिएगा। ओके, तो अब हम एक छोटा सा थ्योरम जस्ट ऊपर से देखेंगे कि यहाँ पे कहता है जी कि एफ डी अल्फ़ा ए टू बी लेस देन इक्वल्स टू एफ डी अल्फ़ा ए टू बी। अब यहाँ पे ये नीचे साइन लगा हुआ है मीन्स लोअर सम है, तो ये ऊपर साइन लगा हुआ है मीन्स अपर सम है। तो डेफिनेटली हमें पता है कि अपर सम हमेशा बड़ा होगा लोअर सम से, तो ये लेसर इक्वल का साइन है जी। तो हमने बेसिकली प्रूव करना है कि लोअर सम लेसर इक्वल होगा हमेशा अपर सम से। इक्वल हो भी सकता है लेकिन लेसर इक्वल हमेशा। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें कोई पार्टीशन चाहिए होगी, उसकी रिफाइनमेंट चाहिए होगी। तो हम हमेशा क्या किया करेंगे, हम हमेशा दो पार्टीशंस लेंगे P1 P2 यानी टू पार्टीशंस ऑफ ए बी, और उनकी कॉमन रिफाइनमेंट हम कह देंगे P स्टार। कॉमन रिफाइनमेंट हमने बिल्कुल स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखें P जो है P स्टार बेसिकली क्या होगा, P1 यूनियन P2 उनकी कॉमन रिफाइनमेंट है, ठीक है जी। अब मुझे बताएं ज़रा कि P स्टार में और P1 ले लें या P2 ले लें, कोई एक ले लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं P1 अगर ले लेता हूँ तो P स्टार में और P1 में से कौन बड़ा है? डेफिनेटली P स्टार बड़ी है P1 से, क्योंकि इन दोनों की यूनियन लेंगे तो P स्टार आएगा, तो यूनियन से जो आंसर आता है वो बड़ा होता है। तो P स्टार जो है वो P1 से बड़ा होगा। अगर P स्टार बड़ा है तो P स्टार जो है उसका लोअर सम भी बड़ा होगा P1 के लोअर सम से, या यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है P2 यूज़ कर लें, इट डजेंट मैटर। ओके, तो P1 यूज़ कर लिया। अब P स्टार जो है ये लोअर सम इसका बड़ा होगा P1 के लोअर सम से, ये बात क्लियर है हमें। अब P स्टार का लोअर सम और P स्टार का अपर सम, इनमें क्या लिंक है? तो पार्टीशन सेम है, तो हमें पता है अगर पार्टीशन सेम है तो अपर सम हमेशा बड़ा होगा, अगर पार्टीशन सेम है तो। ओके, तो फिर ये यू पी स्टार जो है वो बड़ा हो गया किससे? एल पी स्टार एफ एफ एल से। अब एल पी स्टार एफ एल्फ़ा से बड़ा हो गया। ओके, अब ज़रा नेक्स्ट देखें कि मुझे बताएं कि यू पी स्टार एफ एल्फ़ा और यू पी टू एफ एल्फ़ा, क्योंकि P1 यूज़ हो चुका है तो अब यहाँ पे P2 यूज़ करेंगे हम, कि P स्टार बेसिकली रिफाइनमेंट बड़ी है। तो हमने क्या याद रखा कि अगर रिफाइनमेंट बड़ी है तो लोअर सम बड़ा होगा लेकिन अपर सम उसका उल्टा में छोटा हो जाएगा, तो P स्टार का अपर सम छोटा होगा P2 से, ठीक है जी। तो यू पी स्टार एफ एल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू यू पी टू एफ एल्फ़ा। ओके, तो इसका मतलब है कि ये दरमियान वाली दोनों क्वांटिटीज़ हम छोड़ देते हैं, तो वी हैव एल पी वन एफ एल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू यू पी टू एफ एल्फ़ा। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इस पार्टीशन को फिक्स कर दें, या इसको हमारी मर्जी है। अगर हम P2 को फ़र्ज़ करें फिक्स करते हैं, P2 को फिक्स रहने दें और P1 पार्टीशन जो है इसको बढ़ा दें, ठीक है जी, इसको बढ़ा दें, इसको टिल अप टू एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले जाएं। तो कीपिंग P2 फिक्स एंड टेकिंग सुप्रीमम ओवरऑल P1, कि इस P1 पार्टीशन लोअर है ना, लोअर सम का हम सुप्रीमम लेते हैं, तो इसका सुप्रीमम ले लें तो राइट साइड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि P2 हमने फिक्स किया हुआ है। तो इसका सुप्रीमम, लोअर का सुप्रीमम हम कैसे लिखते हैं जी, एफ डी अल्फ़ा ए टू बी। अब ये साइड तो फिक्स होगी, तो अब हम लोग इस साइड पे P2 का इन्फिमम लेंगे, अपर का इन्फिमम लेते हैं, याद रखना है। तो अपर का अगर इन्फिमम लें P2 पार्टीशन के थ्रू तो ये हो जाएगा अपर का इन्फिमम मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग एक स्टेप लिख लें जो कि नहीं लिखा इन्होंने, एफ डी अल्फ़ा ए टू बी लेसर इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ यू पी एफ एल्फ़ा यू पी टू एफ एल्फ़ा। ओके, तो अब बेसिकली क्या हो गया कि अपर का इन्फिमम हम किस तरह से लिखते हैं, एफ डी अल्फ़ा ए टू बी, ऊपर साइन लगाते हैं हम, ठीक है जी। तो ये इजीली प्रूव होगा कि ए टू बी एफ डी अल्फ़ा लेसर इक्वल्स टू होगा लेसर इक्वल्स टू ए टू बी एफ डी अल्फ़ा, अपर साइन देखने लगा है, ठीक है जी। तो ये साइन नीचे है, साइन ऊपर है, तो यही बेसिकली हम लोगों ने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, ये थ्योरम है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और इस थ्योरम को लाजमी देखिएगा जो हमने आज किया। इस थ्योरम को आपने बहुत अच्छी तरह से एक दफ़ा देखना है ताकि हमें ये इसकी प्रैक्टिस हो जाए कि अगर पार्टीशन बड़ी है तो उसका लोअर सम भी बड़ा होगा, ठीक है जी, लेकिन अपर सम के केस में इसका बिल्कुल अपोजिट है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।